प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस सुबह का घड़ी में हम सब मिलकर तेरे चरणों में आते। प्रभु जी इस महीना का पहले इतवार में आकर तेरे आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए हम सबको तू मौका दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते। हम सारे लोगों को तू बचाया, तेरे अनुग्रह काफी था, तेरे वचन हमको संभाला। प्रभु जी धन्यवाद देते। एक एक परिवार को, एक एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु जी इस सुबह का वक्त में इस स्तुति आराधना तेरा ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं, तू ले चल। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जग में उससे कोई नहीं है। वही महान परमेश्वर है, सारा आदर महिमा की योग्य वही परमेश्वर है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हम जहां भी हो, जो कुछ भी करे, सब बातों में उस परमेश्वर के नाम में मिलने पाए। सारा आदर महिमा हम उसको देते हैं। और आगे के समय को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते। परमेश्वर जो भी हम वचन सुने जा रहे हैं, सबके साथ बातचीत कीजिए। परमेश्वर प्रभु आपके दास को आपके हाथ सौंपते प्रभु, और ये आराधना को हर एक जन को आपके हाथ सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी और एक बार तेरे चरणों में आते प्रभु जी, तो हमारा बीच में बातचीत कर प्रभु जी। एक एक व्यक्ति को तू छू प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। थोड़ा बहुत मैं 3 बात आप लोगों का सामने, शैतान को मौका ना दे, इस हेडिंग में आप लोगों का सामने 3 बात को रखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ
खोलिएगा एफेसियों की किताब 4वां अध्याय 27 से आगे पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4वां अध्याय 25 से 29 तक। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहाँ 27 वचन में शैतान को अवसर मत दो, यही लिखा है। इसका ऊपर 2 वचन में 2 बात लिखा है और 28 और 29 में और 2 बात को लिखा है। शैतान को अवसर मत दो। पहले 25वां वचन में एक चीज लिखा गया है, हम लोग एक दूसरे के अंग है। अगर आप पौलुस का किताब पौलुस ये लिखता है कुरिन्थियों की किताब में, हम एक शरीर है, कलीसिया एक शरीर है और कलीसिया का लोग, प्रजा लोग, हम लोग उसमें एक एक अंग है और सारे अंग को एक एक जिम्मेदारी है और छोटा अंग भी हो, बड़ा अंग भी हो, एक एक जिम्मेदारी है। मान लीजिए मेरा हाथ में चोट लग गया, दर्द हो रहा है और तुरंत मेरा नर्व मेरा दिमाग को ले चलता है और दूसरा हाथ उस हाथ को ऐसे करता है। अगर मान लीजिए इस हाथ झूठ बोलेगा तो क्या होगा? इस हाथ बोलेंगे ना ना मेरे लिए कुछ नहीं हुआ। तो सेम वे हम लोग एक शरीर है, एक एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को सही ढंग से हमको करना है। इस शरीर ढंग से परमेश्वर का काम करना है। तो आप सब जानते हैं इस शरीर का सिर यीशु मसीह है। हम इस सिर का अंदर होकर सही ढंग से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। तो शरीर एक अंग दूसरा अंग से झूठ मत बोलना। छोटी चीज देखने में एक छोटी चीज जैसे दिखा रहे हैं, लेकिन झूठ बोलने में पूरा शरीर बिगड़ जाते। 1-2 दिन का पहले मैं एक बात को पढ़ा था। अगर आप सच्चाई बोलकर आने में आपको उसको याद करने के लिए आवश्यकता नहीं, ताकि सच्चाई होता है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति ऐसे लिखा है, क्या आज मेरा जीवन कैसा है? मैं मेरा भाई से बहन से कलीसिया में क्या झूठ बोल रहे? कभी कभी कुछ बात को छड़ाकर हम बोलते हैं, जो बात नहीं था उसको जाकर हमारा भाई लोग से कहते, चुगली करते हैं और इसका चलते कलीसिया में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। थोड़ा सोचने का बात है। अगर मैं झूठ बोलेगा तो परमेश्वर का वचन ये कहता है शैतान का बारे में, शैतान झूठ का पिता, am I right? He is father of lies। अगर मेरा अंदर झूठ बोलने का एक आदत है तो मैं परमेश्वर का बच्चा नहीं, शैतान का बच्चा। अगर मैं झूठ बोलने में इस शरीर या
कलीसिया में समस्या हो सकते, इसका चलते शैतान को हम कलीसिया का अंदर आने का अवसर दे सकते हैं। दूसरा वचन 26 में ये लिखा है, पढ़िए। 26वां वचन, क्रोध तो करो क्रोध तो करो पर पाप मत करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक हाँ, तुम्हारा क्रोध ना रहे हाँ, और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को। देखिए यहाँ दूसरा चित्र, पहले में कहा है झूठ मत बोलो, झूठ बोलने में मैं शैतान को अवसर दे रहा है। अभी क्रोध ना करो, क्रोध ना करो, डोंट गेट एंग्री। इवन इफ यू, अगर आपको क्रोध आने में सूरज अस्तमित होने समय तक वो खत्म होना है। क्यों पौलुस इस बात को लिखा मालूम है? अचानक हमको क्रोध आ जाता है, अचानक हम किसी से गुस्सा होते हैं, लेकिन अगर इस गुस्सा को हम डील नहीं करेंगे तो इस गुस्सा को हम सही नहीं करेंगे तो इस गुस्सा विरोध में आएगा, विरोध बदला लेने का एक जगह में आ जाएगा। तब शैतान आपका कलीसिया या परिवार को अंदर आने का संभावना है। इसलिए अगर क्रोध करने में, अगर क्रोध कर कर रात तक उस क्रोध को नहीं छोड़ने में शैतान को हम मौका देते हैं। और 28 में ये लिखा है, चोरी ना करो, चोरी ना करो। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम छोटे मोटे चीज में, मान लीजिए ऑफिस से एक पेपर को लाते हैं, हम इस बारे में सोचते नहीं। एक पेन को उठाकर लाते हैं, इस बार को हम सोचते नहीं क्या है। ऐसे छोटा मोटा चीज अनजाने में हम करते हैं। अगर अनजाने में करने में भी बाइबल बतलाता है हम शैतान को मौका देते हैं। 29 में ये लिखा है, पढ़िए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, तुम्हारा मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। देखिए यहाँ गंदी बात मुंह से नहीं निकलना है। थोड़ा जरा सोचिए, एक दिन में सुबह से शाम तक अगर हम कितना बात करते हैं, इसमें कितना सही रहते। परमेश्वर का वचन ये कहता है गंदी बात ना करे। आपका मुंह से जो बात निकलते है दूसरे लोगों को उन्नति के लिए, अगर मेरा मुंह से जो बात निकलते है वो दूसरा लोगों का उन्नति के लिए नहीं है तो मैं क्या करता हूं, शैतान को अवसर देता हूं। मेरे प्रिय लोग, मैं इसमें 4 बात को आप लोगों का सामने रखा है। हम थोड़ा देखेंगे क्या मैं मेरे भाई से और कहीं में झूठ बोल रहा है, क्या मैं क्रोध करता है, भले मैं क्रोध करने में भी रात तक इस क्रोध खत्म हो जाता है, क्या छोटा मोटा चीज में मैं चोरी कर रहे, क्या मेरा मुंह, मेरा बोली दूसरे लोगों को उन्नति में लाते, परमेश्वर का अंदर दृढ़ में लाते, या मेरा मुंह से गंदे बात निकलते। ये चारों चीज रहने में मैं क्या कर रहा हूं, शैतान को अवसर देता हूं। थोड़ा हम मसीह लोग हैं, थोड़ा होशियार रहने का आवश्यकता है ये चारों बात में। और मैं दूसरा एक बात में आप लोगों का सामने रखने के लिए जाते हैं, मेरे साथ खोलिएगा 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 10वां वचन।
दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 10वां वचन, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। इसका 7-11 भी पढ़िए। कि शैतान का हम पर दांव ना चले, हाँ। क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। शैतान का दाव हमारा ऊपर ना चले, ताकि शैतान का युक्तियों हमको क्या लिखा है? अनजान नहीं। अनजान नहीं। क्यों शैतान का युक्ति हमको अनजान नहीं? ताकि शैतान का अंदर एक युक्ति है बिगड़ने के लिए, कलीसिया को बिगड़ने के लिए, हमारा जीवन में समस्या लाने के लिए शैतान का युक्ति है। यहाँ पौलुस 10वां वचन में ये लिखा है, माफी करो। यहाँ कलीसिया में एक व्यक्ति का बारे में पौलुस कहता है, तो भी पौलुस इस बात को कह रहा है, जिसको आप लोग माफी किए हम भी माफ करते हो, ताकि शैतान का युक्ति है। मेरे प्रिय लोग, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, हमारा अंदर ये माफी करने का एक आत्मा आवश्यकता। कभी कभी हम ये कहते, फलाना व्यक्ति मुझको बड़ा दुख पहुंचाए लेकिन मैं माफी कर दिया। क्या कहते हैं हम लोग? लेकिन मैं माफी कर दिया। 1 साल के बाद जाकर पूछिए, जरूर मैं माफी कर दिया, लेकिन अभी भी मैं उस बारे में ताकि मैं मनुष्य हूं। नहीं। अगर आप माफी करने मतलब इस बात को पूरा छोड़कर आपको पुराना जैसे रहने का, पहले जैसे, पुराना नहीं, पहले जैसे रहने का आवश्यकता, ताकि यीशु मसीह क्रूस पर जब हम लोग गुनहगार थे, जब हम लोग पापी थे, जब हम लोग नालायक थे, हमारे लिए परमेश्वर मेरा माफी के लिए, आपका माफी के लिए उस क्रूस पर अपना जीवन को दिया। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, एंड वी हैव टू कम टू द प्लेस ऑफ अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। कभी कभी लोग बोलते हैं, अगर वो माफी मांगेंगे तो माफी करेंगे। नो सर, दैट इज नॉट क्रिश्चियन स्पिरिट। यीशु मसीह जब हम लोग पापी थे, हम उन लोग उनसे जाकर माफी मांगने के लिए नहीं गए, तब क्रूस पर चढ़ाया। जरूर उसके बाद मैं हम लोग उनको ग्रहण किए, उसका लहू से हमको माफी था, लेकिन हमारे लिए वो क्रूस पर, हमारा माफी के लिए वो क्रूस पर चढ़ा गया था। अगर मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 9 से पढ़ने में, प्रभु का प्रार्थना में, जैसे हम लोग दूसरा लोगों को गुनाह को माफ करते, ऐसे हमारा गुनाह को माफ करो। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं जितना दूसरा लोगों को माफ करते, उतने ही परमेश्वर हमको भी माफ कर सकते। अगर माफी नहीं है तो हम कहां जाएंगे? नरक में ना। अगर मेरा गुनाह माफी नहीं है तो मैं नरक में जाएंगे। तब 100% में और दूसरा लोगों को माफी करने का आवश्यकता है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। इस सुबह का घड़ी में थोड़ा अपने आप को हम जांच कर देखेंगे, क्या मैं पूरा मेरा विरोध में काम किया, लोग मुझको दुख पहुंचा, लोगों को क्या मैं माफी किया है, या कहीं ना कहीं दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं इन लोगों का विरोध में मैं कुछ रखा है, कुछ है। इसके लिए बहुत आपका परमेश्वर का ताकत चाहिए, परमेश्वर का फसल चाहिए, परमेश्वर का कृपा चाहिए। आज आप घुटना में जाइए, आज आप प्रार्थना में जाइए,
प्रभु फलाना व्यक्ति को मैं माफी नहीं कर पा रहा है, मैं माफी नहीं कर पा रहा है, मुझे मदद कीजिए प्रभु जी, मुझे मदद कीजिए। एक औरत के बारे में मैं आप लोगों का सामने रख सकता हूं। कोरी टेन बूम नाम कर एक यहूदी लेडीज थी। वो एक बहुत बड़ा किताब लिखा है, हाइडिंग प्लेस। उसमें जो हिटलर का समय में जर्मनी में 6 लाख यहूदी लोगों को खत्म किया है, टार्चर कर कर खत्म किया है गैस चेंबर में। और उनका इस मैडम का स्वयं वाहन लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन कुछ साल के बाद ये मैडम परमेश्वर को ग्रहण किया, जर्मन गए, प्रचार किए। उस समय एक व्यक्ति आया, मैडम मुझको माफ करिए, ताकि मैं भी आप लोगों का के खिलाफ कार्य किए में मैं भी एक व्यक्ति था। कोरी टेन बूम इतना बड़ा तकड़ा प्रचारक थी, लेकिन कुछ समय उनको माफी नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं इस दुख 6 लाख को खत्म कर दिया यहूदी लोग को। आसान बात नहीं, अपना स्वयं ओन ब्लड को खत्म कर दिया, गैस चेंबर में डालकर खत्म कर दिया। सुनने में आया किसी कोई मनुष्य का चमड़ा को निकालकर, चर्बी को निकालकर साबुन बनाया। Such a cruel thing happened. Humanly, she could not forget and forgive. माफी नहीं कर पाया, लेकिन उस समय परमेश्वर कोरी टेन बूम को एक फसल, एक कृपा दी। आंसू के साथ उस व्यक्ति को माफी किया, गले लगाया। सच इतना बड़ा काम किए व्यक्ति को भी परमेश्वर नहीं पाया। ह्यूमनली माफी करने के लिए कोई ये नहीं, लेकिन माफी किया है, परमेश्वर फसल दिया है। इस सुबह का घड़ी में मुझे मालूम नहीं किसका ऊपर आपका अंदर इतना बड़ा कड़वा या किसका ऊपर इतना बड़ा दुख है। आई डोंट नो, लेकिन God wants you to forgive them right now. जैसे इस संदेश का आप सुनने का समय, माफी करने के लिए आपका दिल को तैयार करिए और आंसू के साथ परमेश्वर के निकट में आइए। आप बोलिए परमेश्वर से, प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं माफी नहीं करेंगे तो तू मुझको माफी नहीं करेंगे। तू अगर मुझको माफी नहीं करेगा तो जो लहू बहाया, मेरे लिए बहाया, मेरे लिए व्यर्थ होगा। प्रभु जी, मेरे प्रिय लोग, अगर आप माफी करने में शैतान को आप क्या नहीं दे रहे हैं, मौका अवसर नहीं दे रहे हैं। शैतान का चाल का अंदर आप नहीं आएंगे। परमेश्वर का चीज मेरे हिसाब से 3 बात में रिवॉल्व करते हैं। पहले है प्रेम। क्रिश्चियनिटी मीन्स क्या है? प्रेम। इट इज लव ऑफ गॉड। सेकेंडली, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? माफी। तीसरा, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? पवित्रता। ये तीनों मिलकर आपको एक सही गवाही का रूप में बाहर दिखाते। When you really forgive someone, when you really love someone, when you are really holy, you will be a real testimony. आप प्रचार करने का आवश्यकता नहीं। तीसरा बात मेरे साथ खोलिए, याकूब का पत्री 4वां अध्याय। कितना पढ़िए? याकूब का पत्री 4वां अध्याय का 6 और 7। हाँ। वह तो और भी अनुग्रह देता है, हाँ। इस कारण यह लिखा है,
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ एक चीज लिखा है 6 वचन में, घमंड लोग 6 वचन और एक बार पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानी घमंड वाला अभिमानियों को विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। सो इसके आगे ये लिखा है, शैतान को क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग निकलेगा। देखिए, घमंड लोगों को परमेश्वर खिलाफ हुए। घमंड यहां मैं घमंड छोड़कर परमेश्वर का आधीन में आने समय शैतान का भगा सकते हैं। देखिए, ये शैतान का बारे में 2 जगह में लिखा गया है। एसेकिएल की किताब में 28 अध्याय में, मेरे साथ खोलिएगा एसेकिएल का किताब 28 अध्याय में। पहले से ही आप पढ़ने में 12 से ही पढ़ने में आपको शैतान का बारे में एक चीज को लिखा गया है। एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक ये कहा है, शैतान हो गया घमंड का चलते। क्या हो गया? शैतान हो गया घमंड का चलते। उस व्यक्ति का नाम है C.S. लुइस। ये कहा घमंड। अगर मैं थोड़ा आप लोगों के सामने 17 वचन पढ़ी। यहिजकेल के पुस्तक 28वां अध्याय 17 वचन। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। 13 और 14। तू परमेश्वर की आदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्राग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, याशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरुए थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषक्ति करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। 14 पढ़िए और एक बार। तू छाने वाला अभिषक्ति करूब था। मैंने तुझे तो छाने वाला अभिषक्ति या प्रोटेक्ट करने के लिए, ये शैतान परमेश्वर का ख्वायर में एक बहुत बड़ा टीम लीडर था, म्यूजिक टीम लीडर। परमेश्वर उनको बहुत डेकोरेट किया है, बहुत बहुमूल्य एक जगह दिया है, लेकिन और हमको छाने के लिए या हमको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर उनको बनाया। लेकिन उनका अंदर घमंड आया। किसका कैसे घमंड आया? 17 वचन में पहले पद पढ़िए। सुंदरता के कारण। सुंदरता के कारण। छोड़िए इसका, रखिए। इसका अंदर एक चीज में घमंड आया। कैसे? सुंदरता के कारण। सुंदरता के, देखिए, हमारा जीवन में पूरा चीज में हम घमंड रहने का आवश्यकता नहीं, लेकिन हो सकता है किसी लोगों को अपने पैसा का चलते घमंड है, किसी लोग को बुद्धि का चलते, अपना पोजीशन का चलते, क्या अपना म्यूजिक का चलते भी हो सकता है, क्या अपना प्रचार का
करने का तरीका से, किसी लोग को अपना नम्र को लेकर चलता घमंड है ना। किसी लोग को अपना इंटेग्रिटी या पवित्रता को सोचकर घमंड है। कुछ ना कुछ एरिया से घमंड आ जाता है। इस शैतान को अपना सुंदरता को लेकर घमंड आ गया। घमंड आने में, एक साइड से घमंड आने में पूरा इनका अंदर घमंड आ गया। 18 पढ़िए, 18। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वाले के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। भूमि पर भस्म। देखिए, इनका अंदर एक चीज को लेकर घमंड हो गया है। अपना बहुत अच्छा ड्रेस वगैरह को, या जैसे परमेश्वर उनको रखा था उसको ऊपर उनको दिमाग बिगड़ गया है। ज्ञान से भी दिमाग बिगड़ गया था। एकदम ये गिर कर शैतान हो गया। मेरे प्रिय लोग, नंबर 1 विरोधी हर एक विश्वासी का घमंड। हम गहराई से अपने आप को जांचने का आवश्यकता है। मेरा अंदर कहाँ घमंड है, किस एरिया में घमंड है, बहुत सोचना है। बाइबल का आधार पर बाइबल पढ़ते हुए और पवित्र आत्मा का सहायता से लेकर हमारा दिल को परमेश्वर के निकटा में लाकर खोजने का आवश्यकता है। कई लोग, आप लोग प्रार्थना करते होंगे, 2 हफ्ते 1 हफ्ते प्रार्थना करते होंगे, मुझे मालूम नहीं, ये गंडा भी प्रार्थना करते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों का ये सलाह देता हूं, अपने आप को जानने के लिए ज्यादा समय ले लीजिए। वचन को लेकर पवित्र आत्मा का सहायता से, प्रभु मैं कहाँ हूं, वेयर आई एम लॉर्ड, डू आई हैव प्राइड, कोई ना कोई चीज में, आई कैन नॉट से, कुछ ना कुछ एरिया में, क्या प्रभु मेरा अंदर घमंड है, ऐसे घमंड है तो मुझको तू माफ कर। देखिए, दाऊद भजन संगीता में ये कहता है, 139 का आखिरी पढ़िए। भजन संहिता 139 का 24 वचन। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरा अंदर कोई बुरी चाल है, मेरा बाइबल में ये लिखा है, जांच को देख लो प्रभु जी, जांच को देख लो। कोई उस जगह में आकर अपने, इसलिए फास्टिंग करने के लिए मैं कहता हूं, फास्टिंग पहले हमारे लिए करना है, हमारे लिए करना है। मैं कहा हूं जानने के लिए करना है, तब घमंड को हम दूर रख सकते हैं। तब घमंड को दूर रखने में परमेश्वर हमारा साथ है, और शैतान को खिलाफ खड़े होने का हिम्मत मिलेगा। मेरे प्रिय लोग, 3 बात को मैं आप लोगों का सामने रखे, शैतान को मौका मत दो। या शैतान का चाल हम सब जानते हैं, और शैतान को सामना करो। 3 बात में कुछ चीज को परमेश्वर हमारा सामने रखा है। आइए हम इस वचन के लिए हमारा जीवन को परमेश्वर का हाथ में सौंप कर प्रार्थना करेंगे, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन में तू कार्य कर, शैतान को सारे चाल से हमको बचा कर प्रभु जी। कई एरिया में हम शैतान को मौका नहीं देने पाए प्रभु जी। हमारा कलीसिया में सारे लोगों को तू आशीष दे, एक एक व्यक्ति को तू आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी।
तेरे लहू का अंदर छिपा कर रख दीजिए प्रभु, आशीष दे। पहले तारीख को मदन मिश्रा का बर्थडे था, तो आशीष दे। और सीमा का बर्थडे 6 तारीख को, ये दोनों जन को तेरे अनुग्रह से तू आशीष दे प्रभु जी। ये पूरा हफ्ता तेरे उपस्थिति हमारा वो साथ रहने पाए, हमारा कलिसिया लोगों के लिए। और एक बार मैं प्रार्थना करते सबको तू सुरक्षित रह, तू आशीष दे, पूरा आवश्यकता को तू पूरा कर, आने जाने में तेरे स्वर्गदूत उन लोगों को प्रोटेक्ट करने पाए प्रभु जी, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।